हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम चल रहा है तो आज है आपका 14 मार्च। यहाँ पर 14 मार्च का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम आपका समाप्त हो गया। तो देखते हैं कि सेकेंड शिफ्ट में आज कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि राज्यसभा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो अनुच्छेद 80 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या आपकी अधिकतम 250 निर्धारित की गई है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा आपके नाम निर्देशित किए जाते हैं और 238 सदस्य जो हैं वो आपके राज्यों के राज्य और संघ क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। तो यहाँ पर अनुच्छेद 80 यानी कि राज्यसभा से संबंधित आपका अनुच्छेद पूछा गया था, तो आर्टिकल 18 आपका राइट आंसर था। या फिर आपसे अनुच्छेद 80 पूछा गया था किससे संबंधित है, तो यहाँ पर राज्यसभा आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पत्थर की मस्जिद का बिहार में किसने बनवाई थी। अगर बिहार की जो पत्थर की मस्जिद बनी हुई है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो पत्थर की मस्जिद पटना शहर में तख्त श्री हरमंदिर साहब के पास गंगा नदी के तट पर आपकी स्थित है। और जिसके निर्माण की बात करें तो परवेज मिर्जा ने 1621 ईस्वी में बनाई थी, जो कि जहांगीर के पुत्र थे। तो जहांगीर के पुत्र परवेज मिर्जा ने 1621 में पत्थर की मस्जिद आपके बिहार के पटना शहर में बनवाई थी, जो कि आपकी तख्त श्री हरिमंदिर साहब के पास गंगा नदी के तट पर स्थित है, जिसकी संरचना आपके पत्थर से बनी हुई है और इसलिए इसे आपका पत्थर की मस्जिद के नाम से जाना जाता है कि पत्थर की मस्जिद इसे कहा जाता है। यह सुल्तानगंज और आलमगंज के बीच में अशोक राजपथ पर आपकी स्थित है। तो सारे इससे रिलेटेड फैक्ट भी याद रखने, क्योंकि क्वेश्चन आपके इन्हीं फैक्ट से भी आजकल पूछे जा रहे हैं, तो फैक्ट सारे आपको याद रखने से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये था कि वाद्य यंत्र द्वारा नाट्य शास्त्र को किसने प्रस्तुत किया। ये जो नाट्य शास्त्र था उसके लेखक कौन थे, तो इससे रिलेटेड आपका नाट्य शास्त्र से पूछा गया था किसके रचयिता या लेखक कौन था आपका। तो इसकी बात करें आपका नाट्य शास्त्र की, तो भरत मुनि यहाँ पर राइट आंसर था। इसकी जानकारी की बात करें तो इस जानकारी का सबसे जो पुराना ग्रंथ भी नाट्य शास्त्र के नाम से जाना जाता है, जिसके आपका रचयिता यानी कि लेखक जो थे वो भरत मुनि रहे हुए हैं। भरत मुनि का जीवन काल आपका 400 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी के मध्य किसी समय माना जाता है। संगीत, नाटक और अभिनय के संपूर्ण ग्रंथ के रूप में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का आज भी बहुत सम्मान है। तो नाट्य शास्त्र का आपका जनक पूछा गया था, तो भरत मुनि यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था हिस्ट्री में। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले उन लोगों को वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आपके आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। तो आपको सिर्फ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो उससे आपको जुड़ जाना है। तो वहाँ पर इन क्वेश्चंस की पीडीएफ और बाकी सारी जो भी आपको आपकी अपडेट है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड वो वहाँ पर मिलती रहेंगी। तो आपको यहाँ पर जुड़ जाना है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल। बाकी लाइक और सब्सक्राइब तो आई होप सभी ने कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो सुरेश एन पटेल हैं वो वर्तमान में किसके अध्यक्ष हैं। तो जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है आपका, यानी सीवीसी जो होता है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है जो आपके वर्तमान में सुरेश एन पटेल बनाए गए के रूप में आपके सुरेश एन पटेल ने आपके शपथ ग्रहण की हुई है। यह पद 1 साल तक आपका पहले खाली था। कार्यवाहक सीवीसी के रूप में इस साल जून में सेवाएं आपके यहाँ पर शुरू हो गई, यानी राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के प्रमुख पद की शपथ दिलाई हुई है। तो केंद्रीय सतर्कता जो आयुक्त हैं वर्तमान में वो सुरेश एन पटेल हैं। तो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन था। इससे पहले भी जो आपके एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। जीडी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो मोस्टली ये क्वेश्चन आपका कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि जो कैलाश सत्यार्थी हैं उनको किस क्षेत्र के लिए, यानी किस क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार से आपका सम्मानित किया गया था। तो अगर बात करें तो भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के अधिकारों के लिए आपका इन्होंने कार्य किया था, यानी आपका अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल पर जो था इन्होंने बच्चों के अधिकारों के लिए कार्य किया था, जिसके लिए इन्हें 2014 में आपका नोबेल का शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी शांति के क्षेत्र में आप कह सकते हैं कि इन्हें मिला हुआ था। तो नोबेल का शांति पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को 2014 में आपका दिया गया था। तो ये आपका स्टैटिक का क्वेश्चन था, तो ये आपको याद रखना है। 2014 में मिला था और नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था, क्योंकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर इन्होंने बच्चों के अधिकारों के लिए कार्य किया हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका औद्योगिक से था कि औद्योगिक नीति किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। तो अगर औद्योगिक नीति संकल्प की बात करें तो ये आपके 1956 का गठन जो हुआ था आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आधार पर किया गया था।
और वहीं अगर औद्योगिक नीति की आपकी बात करें कि आपकी कब आई हुई थी, अगर ये क्वेश्चन था तो 1980 में आपकी औद्योगिक नीति आई थी। बाकी जो औद्योगिक नीति का आपका पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में आपके औद्योगिक पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। इसका जो उद्देश्य था आपका औद्योगिक उत्पादकता और औद्योगिक क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र को उदार बनाना था। नीति ने तेजी से प्रतिस्पर्धी निर्यात आधारित और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नींव रखी हुई थी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जो पीएम वाणी है वो किससे संबंधित है। आपकी जो पीएम वाणी आपकी योजना शुरू हुई है, प्रधानमंत्री वाणी, उसका संबंध किससे है। जो पीएम वाणी है इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी सार्वजनिक स्थल को वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराना है, यानी हर आपके पब्लिक प्लेसेस पर वाईफाई लगाई जाएंगे। ये पीएम वाणी का आपका उद्देश्य है। इस योजना के माध्यम से अब पूरे देश का प्रत्येक नागरिक इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है, जिससे कि उन्हें बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी। इस योजना के माध्यम से आपका व्यापार करने में भी आसानी होने वाली है। तो ये आपका पीएम वाणी योजना पूछा गया था कि किससे आपका संबंधित है। तो वाईफाई आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि आपका राइट आंसर था। तो ये आपका पब्लिक प्लेसेस में वाईफाई लगाने से आपकी पीएम वाणी योजना संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पर होंगे। तो 2032 की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पिछले एक दशक में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ है, जिसमें कि आपका ब्रिस्बेन यहाँ पर राइट आंसर था। यानी ब्रिस्बेन में आपका ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में 2032 के आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन होने वाला है। वहीं अगर 2036 की बात करें कि यानी उससे 4 साल बाद आपका कहाँ होगा, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2036 की मेज़बानी के लिए आपके गुजरात की तैयारी शुरू कर दी। यानी 2036 में आपका ओलंपिक खेलों का आयोजन भारत के गुजरात राज्य में किया जाने वाला है। अभी से इसकी तैयारियां शुरू की गई हैं और 2024 यानी 2020 तो आपका टोक्यो में हुआ था, 2024 का आपका पेरिस में होना है और 2036 की ओलंपिक की मेज़बानी भारत करने वाला है और 2032 आपका पूछा गया था। तो ब्रिस्बेन यहाँ पर आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है। तो गोदावरी की सहायक नदी आपकी पूछी गई थी, या गोदावरी किसकी सहायक नदी है। तो शायद इंद्रावती आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि राइट आंसर था। अन्यथा आपकी जो गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं प्रवर, पूर्णा, वेनगंगा, पेनगंगा, ये सारी दक्षिण भारत से गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। गोदावरी नदी जो है आपकी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बहने वाली नदी है। नासिक नदी आपकी जो नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो नासिक जो शहर है आपका महाराष्ट्र का, वो इसी नदी यानी कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर गोदावरी के आपके ट्रिब्यूटरी यहाँ पर पूछ ली गई थी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो मुख गुहा आपका राइट आंसर था। यानी मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है आपका मुख से ही शुरू हो जाता है। लारी एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम स्टार्च को पूर्णतया उदासीन या आपका हल्के क्षारीय माध्यम के माल्टेज, आइसोमोल्टेज और डेक्स्ट्रिन में तोड़ता है। स्टार्च का लगभग 30% जो होता है मुंह में ही जल अपघटित हो जाता है। तो मुख गुहा से आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज आपके 14 मार्च का सेकेंड शिफ्ट में SSC के एग्जाम में पूछे गए थे। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो ज़रूर कर दें, क्योंकि हर एग्जाम का एनालिसिस यहाँ पर आपको मिलेगा। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाएँ, वहाँ आपको PDF और बाकी सारी अपडेट मिलती रहेगी। मिलते हैं थर्ड शिफ्ट में। जय हिंद।